हाइड्रोलिक लिफ्ट समझ में आ गया कैसे उठाते हैं। अब ये आ गया हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, जो हम लोग लगाते हैं कारवार में यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है उसका एक हम लोगों ने डायग्राम बना रखा है ये, ठीक है। इस डायग्राम में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। क्या दे रखा है कि ये जो है ना, एक कार में हम लोग बैठते हैं तो कार का जो ड्राइविंग सीट होता है उसके पास एक पैडल से ब्रेक लगाते हैं। तो ये ब्रेक पैडल है, ये हम लोग पैर से ऐसे दबाते हैं। जैसे यहाँ प्रेस करेंगे, ये पिस्टन जो है इस लिक्विड पे एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ये जो पिस्टन है इसकी साइज बड़ी होती है, तो पानी पे टंकी का जो पानी है उस पर प्रेशर काफी तेजी से लगता है। वो प्रेशर जो है ये पाइप के थ्रू होते हुए आता है। अब ये ब्रेक है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। अब क्या बताएगा, जैसे हम लोग देखते हैं ड्राइवर बैठा वो उसके प्रेशर और ब्रेक लगाएगा, तो ब्रेक लगाने के बाद वो प्रेशर जो ना वो सिलेंडर के थ्रू पीछे की तरफ आएगा, और एक राइट में व्हील होगा एक लेफ्ट में व्हील होगा, ठीक है ना। फ्रंट में बैक वाला भी ऐसे ही होगा, राइट लेफ्ट होगा। तो ये जो सेक्शन दे रखा है, एक मान लो ये राइट वाले व्हील का सेक्शन दे रखा है, राइट वाले व्हील पे ये कनेक्ट कर रखा है। ऐसे ही टू द अदर व्हील यानी लेफ्ट वाले व्हील पे चला जाएगा, और ये पाइप फिर आगे चलेगा तो पीछे वाला पहिए पे भी लगेगा उसी तरह से। तो एक पहिए पे जो मान लो राइट वाले व्हील पे कैसे ये ब्रेक एक्ट करता है वो दे रखा है। अब जैसे यहाँ से जो प्रेशर चला था वो प्रेशर यूनिफॉर्मली यहाँ आ जाएगा। ये जो यूनिफॉर्म है तो ये स्प्रिंग है, तो ये तो ऐसे एक्सपैंड अभी जब प्रेशर नहीं होगा तो पूरा नॉर्मल कंडीशन में होगा, लेकिन जब ये प्रेशर आएगा तो ये एक्सपैंड करेगा। ये वाला चीज, ये जो चीज है ये वाला एक्सपैंड करेगा, तो ये दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, तो ये जो है ना कंप्रेस होगा, नीचे की तरफ दबेगा। तो ये जो हमारा ब्रेक शू है ये पहिए को दोनों तरफ से कवर करेगा, पहिए को दोनों तरफ से रोकेगा, और इस तरह से ये पहिए को रोकता है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर को जब आप जाके चाहे तो नेट पे देख सकते हैं आप कि कैसे हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है, मगर ये एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया गया है कैसे काम करता है ये। कितनी बात समझ में ये। तो ये था हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक। पहले क्या था हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक बताते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक में एडवांटेज क्या है। तो दो एडवांटेज दे रखा है। एक तो ये दे रखा है कि ये ब्रेक जो ना बहुत हल्के भी लगाएंगे तो बहुत तेजी से काम करता है, यानी आपको ब्रेक लगाने के बहुत तेज ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हल्के भी लगाते हैं तो बहुत आराम से वो गाड़ी को पहिए पे लग जाता है, और चारों पहिए पे लगेगा क्योंकि ये पानी का ये कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही बोला क्या कि गाड़ी आमतौर पे ऐसा होता है ना कि ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का पिछला पहिया साइड से बीच से जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। ये पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, ये 10 न्यूटन का इस पे फोर्स लगाते हैं। तो ये तो एरिया छोटा है। अब ये फोर्स जब लगाएंगे तो प्रेशर डेवलप होगा, और जो प्रेशर डेवलप होगा वह यूनिफॉर्मली स्प्रेड करेगा। तो यहाँ पे जाके अंदर से प्रेशर लगेगा, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा या फोर्स होगा, कितना फोर्स लगेगा ये वाला बताना है पहले पार्ट में। Find the force exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied to the smaller piston. छोटे वाला पिस्टन पे 10 न्यूटन का लग रहा है, तो बड़े वाला पे कितने का लगेगा। कितनी बात समझ में, यहां तक समझ में आ गया सवाल। तो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है सोल्यूशन में, प्रेशर remain same at everywhere, ठीक है। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू F1A1 इज इक्वल टू F2A2, ठीक है ना। अब ये वाला पिस्टन लेंगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा है तो हम लोग ये फोर्स ले लेंगे F1, और इसका एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल होगा, तो सर्किल की तरह का पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कुलर पिस्टन हो जाएगा ये, और ये F2 है और ये पाई आर
स्क्वायर, कैपिटल आर ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये हमें F2 निकालना है, हमें तो ये वाला निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, F1 तो ऐसे ही रख लेते हैं, और ये कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये F2 यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल देते हैं वैल्यू डाल के। F2 इज इक्वल टू, ये F1 का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, और ये बड़े वाला का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ये भी है, और ये है छोटे वाला में 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस पे स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 90 न्यूटन का हमें यहाँ पे फोर्स लगेगा, यानी जो लार्जर पिस्टन है उस पे जो फोर्स लगेगा 90 न्यूटन का लगेगा, ये प्रेशर के हिसाब से। ये पहला पार्ट हो गया। कितनी बात समझ में, पास्कल लॉ के हिसाब से यहाँ तक समझ में आया। इसे नोट करिए, सेकेंड पार्ट कराता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब मैं दूसरे पार्ट में क्या दे रखा, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। अगर ये स्मॉलर पिस्टन को 6 सेंटीमीटर अंदर मूव कराते हैं तो ये लार्जर पिस्टन कितना सेंटीमीटर आगे निकलेगा। तो अंदर जो पुश कर रहा है उसका लेंथ हो रहा है एल, स्मॉलर एल जो है, जैसे यहां से पुश करके ये वाला चीज यहाँ आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो ये जो एल था ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये थोड़ा सा बाहर निकला होगा, तो ये वाला बताना कि कितना ये यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है बड़े वाले का। तो बताएगा कि जितना यहाँ से हम लोग पुश करके पानी को अंदर करेंगे, तो ये इसके बीच में जितना पानी होगा अंदर करेंगे उतना ही पानी इधर जाएगा बाहर। ठीक है, सेम वाटर मूव करेगा। तो ये जो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंड्रिकल सिरिंज है, तो उसका वॉल्यूम होता है A इंटू एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर H, एरिया इंटू एल भी होता है। तो वॉल्यूम होगा, सिंस वाटर इज incompressible, then water move in by a smaller piston is equal to water move out by larger piston। ठीक है, यहाँ पे A1 L1 आ जाएगा, A2 L2 आ जाएगा। यहाँ है पाई आर स्क्वायर L1 पाई आर स्क्वायर L। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो है 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस तो हाफ होगा। हमें यहाँ पे एल जो है, एल स्मॉल एल का वैल्यू कितना दे रखा, 6 सेंटीमीटर स्मॉल एल का। ये वाला लार्जर एल निकालना में। ठीक है, तो ये एल का वैल्यू जो आएगा हमारा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जो स्मॉल एल है ये एल आ गया, स्मॉल एल। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, एल इज इक्वल टू, ये कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर का कॉमन स्क्वायर कर लिया, और ये स्मॉल एल। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल का जो पाइप सिरिंज है उसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, सॉरी
1 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे बेसिकली ये डायमीटर दे रखा है स्मॉल डी, कैपिटल डी। ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा डायमीटर, कहाँ गया, डायमीटर ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर पिस्टन आर। ठीक है, कोई बात नहीं, डायमीटर दोनों का दे रखा है, दोनों का आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2, 1 तो डायमीटर है, 1/2 करेंगे तो रेडियस हो जाएगा, और ये 3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे, और ये 6 सेंटीमीटर ये ले लिया, 6 सेंटीमीटर। ये नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये 1/9 इंटू 6 आ जाएगा। तो L का वैल्यू हमारा आ जाएगा 6/9 2/3, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा इतना सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये इतना सेंटीमीटर ये हमारा पुश आउट होगा ये, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो इसका तो कम ही लेंथ, इसका लेंथ बड़ा होगा, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है ना, तो थोड़े से लेंथ में ही काफ़ी वॉल्यूम हो जाएगा। और ये जो है डायमीटर कम है, तो ये थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम लेंथ होगा, तो वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये दे रखा हमारा लेंथ, यानी कि जो लार्जर पिस्टन है वो 0.67 सेंटीमीटर आउटवर्ड मूव करेगा, जब हमारा स्मॉलर पिस्टन 6 सेंटीमीटर इन मूव कराएंगे। तो कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं है? ठीक है, नोट कर इसे मिटाता हूँ मैं, एक और प्रॉब्लम करा देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ये सभी ऐसे प्रॉब्लम है जो आपके जो कंसेप्ट है उसको बहुत ही क्लियर करेंगे, कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, इसे मिटाता हूँ। ये सवाल दे रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हमारा, 2 pistons of hydraulic press have diameter of 30 centimeter and 2.5 centimeter. What is the force exerted by the larger piston when a 50 kg F is placed on the smaller piston? ठीक है, स्मॉलर पिस्टन पे 50 kg का अगर वेट रखा जाए तो लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है ना, ये दिखाना है। दूसरा एक सवाल पूछा, इफ द स्ट्रोक ऑफ अ स्मॉलर पिस्टन इज 4 सेंटीमीटर, थ्रू व्हाट डिस्टेंस विल द लार्जर पिस्टन मूव आफ्टर 10 स्ट्रोक। ठीक है, यानी स्मॉलर पिस्टन का जो स्ट्रोक है अगर वो 4 सेंटीमीटर का है, तो लार्जर पिस्टन 10 स्ट्रोक के बाद कहाँ पे होगा, वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिस्टन समझ में आ रहा है, जैसे ये एक शेप ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक हम लोगों ने 50 kg एफ का वेट डाल दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बताना कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये बताना है। ठीक, तो क्या जानते हैं कि हम लोग कहीं पे भी प्रेशर लगाएंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा इस वाले पे भी उतना ही प्रेशर होगा, और प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका एरिया कितना है, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, इसका एरिया कितना है। तो जो लार्जर वाला पिस्टन है वो तो उसका 30 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है। ठीक है, और जो स्मॉलर वाला है वो 2.5 का सेंटीमीटर का है। तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है ये, स्मॉल डी दे रखा है ये 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आर ले लेंगे 2.5/2 ले लेंगे, ऐसे आ जाएगा। इसका जो डी है 30 सेंटीमीटर है, इसका कैपिटल आर ले लेंगे तो 30/2 ले सकते हैं, 30/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बता के यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है ये, force on a smaller upon area of a smaller piston,
फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन अपॉन एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। प्रेशर सब जगह बराबर होता है। यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो 50 kgf, यानी हम लोग जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, छोटा सा है तो ये इसका कितना आएगा फोर्स, ये निकालना है इस पे, और इसका पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये एफ निकालना चाहते तो इस आर को इधर ला लेंगे, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। और ये जो फोर्स था 50 इंटू जी, 10 ले लेते हैं आसानी के लिए हम लोग, अपने आसानी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये F इज इक्वल टू, यहाँ पे F लिख लेते हैं, ये कैपिटल आर कितना जाएगा 30/2, और ये 2.5/2 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर कर लिया, और ये 500 है गया। ये देखो नीचे वाला 2 तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक। और यहाँ पे डेसिमल है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये 300/25 का होल स्क्वायर इंटू 500 आ जाएगा। ये 25 से इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा ये। और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 72,000, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया 7.2 10⁴ न्यूटन के बराबर कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये तो पहला पार्ट हो गया इसमें कि लार्जर पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा था। अब हमें बोला क्या क्या स्ट्रोक का 10 स्ट्रोक के बाद कितना डिस्टेंस जाएगा ये बताना है। तो ये जो स्ट्रोक का मतलब ये है कि जैसे ये एक बार दबेगा तो कितना सेंटीमीटर गया, तो इसमें दे रखा है छोटे वाले पे 4 सेंटीमीटर, स्मॉल एल जो दे रखा है ये स्मॉल एल 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। एक बार दबाएंगे, एक स्ट्रोक लगाएंगे तो कितना सेंटीमीटर जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर का। तो ये स्ट्रोक का और फोर्स का जो रिलेशन होता है, तो ये सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं F इंटू स्मॉल लेंथ पिस्टन, फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन। जितना ये एक बार स्ट्रोक करके नीचे जाएगा उतना ही वो ऊपर निकलेगा, लेकिन उसका एरिया बड़ा है तो वो थोड़ा ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने बताया था कि पानी को प्रेस करेंगे तो पानी कंप्रेस होगा, उतना ही पानी ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन उसका एरिया बड़ा है, तो एरिया बड़ा तो थोड़ा सा डिस्टेंस ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फोर्स यहाँ पे कितना ले लिया हम लोगों ने, इसका दे रखा हमारा 50, फोर्स ऑन स्मॉलर जो है ना 50 इंटू 10 इंटू स्मॉल L4, है ना। लार्जर पे फोर्स कितना लग रहा है 720, ये इतना 72,000, और ये L का वैल्यू निकालना है इसमें, तो 2 0 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 ऐसे और ये जो है 4 से 4 5 जा 20, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 720 इंटू एल है, 1 0 इससे और कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 36 आ जाएगा ये, तो 1/36 इज इक्वल टू एल आ जाएगा। ये हमारा इतना दे रखा है सेंटीमीटर में आएगा 1/36 कितनी बात में 1 स्ट्रोक में इतना डिस्टेंस जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द पिस्टन मूव आफ्टर 10 स्ट्रोक, 10 स्ट्रोक के बाद कितना डिस्टेंस जाएगा, तो डिस्टेंस आफ्टर 10 स्ट्रोक इज, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस आफ्टर 10 स्ट्रोक क्या दे रखा है, ये 1/36 इंटू 10, ठीक है, 10/36,
36 से 10 को डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये 0.28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 0.28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इन अ सिलेंडर, यानी एक सिलेंड्रिकल या एक लिक्विड कॉलम लेते हैं तो उसमें कितना प्रेशर लगता है, वो प्रेशर का फॉर्मूला डराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं पर रहते हैं। वो बच्चे जो 8, 9, 10 में आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको कंटेंट भी मिलेगा और साथ ही उनको प्लान भी मिलेगा। और वो बच्चे जो लोग ड्रॉपर है या 11-12 में एकेडमी कर रहे हैं, वो तो ज़रूर ही कर ले, क्योंकि उनका चल ही रहा है। ओके, थैंक यू।